देखिए, ये जो जगह है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए ये क्या है। कमेंट करिए, हमें बताइए कि ये किस काम में लिया जाता होगा। और ये जस्ट लदाऊ बंगले के पीछे बना हुआ है। भाई, आप कभी भी इस किले पर घूमने आए तो पर्याप्त पानी अपने साथ रख के लाएं। बदनसीब इतना कि दतिया के वीर सिंह पैलेस का इतिहास इसके इतिहास के सामने आपको फीका लगने लगे। कई आक्रांताओं का बार झेलने के बाद तोड़ा गया, बनाया गया, फिर तोड़ा गया, फिर बनाया गया और आज भी अपने पुराने रूप और इतिहास को बयां करता ये महल शान से खड़ा हुआ है। आज इन इमारतों का कोई कार्य नहीं है, लेकिन आज से 1000 साल पहले इनका एक विशेष महत्व हुआ करता था। किले की कार्य प्रणाली में इनका एक अलग ही योगदान था। यह महल इतना पेचीदा या रहस्यमय है कि इसे समझना बहुत ही कठिन है। जब आप इसमें प्रवेश करोगे तो आप एक अलग दुनिया में पहुंच जाओगे, जहां आपको आम कमरे और मंदिर, कहीं कहीं छिपे हुए हिंदू महलों के अवशेष दिख जाएंगे। आखिर इतने विशाल महल का मूल रूप कैसा रहा होगा? देखिए, इस लदाऊ बंगले में अंदर चारों तरफ कुंदे लगे हुए हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि इन कुंदों में पर्दे लटका दिए जाते थे, जिससे इन द्वार को बंद किया जा सके। और ये लदाऊ बंगला इस किले परिसर पर, जो नरवर का किला है, उस पर सबसे बाद में बनाई गई इमारत है। करीब 300 साल पुराना ये बंगला है, इसलिए आपको इसकी जो कंडीशन है वो काफ़ी अच्छी दिख रही है बाकी के महलों से। देखिए, इस लदाऊ बंगला में आपको इस तरह के जो द्वार है वो 28 द्वार है इसके चारों तरफ। और इसके जो पिलर हैं, आप जब पिलर की गिनती करोगे तो पिलर भी इसके चारों तरफ 28 पिलर लगे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं, ये एक हिंदू इमारत है जो कि राजपूताना शैली में बनी हुई है। अब इसके पीछे, जो लदाऊ बंगला के पीछे इसका जो महल बना हुआ है, अब हम उसकी तरफ चल रहे हैं। जो आपको पीछे की तरफ ये दिख रहा है, अब इसको एक्सप्लोर करते हैं। आज से करीब 2000 साल पहले इस जगह को नलपुर के नाम से जाना जाता था। तब यहाँ पर नागवंशीय राजाओं का शासन हुआ करता था। इसके बाद समुद्रगुप्त ने इस वंश को समाप्त कर दिया। इसका उल्लेख इलाहाबाद स्तंभ में मिलता है। इसमें दीवार नहीं है, ये सारी जो चट्टान है उन्हीं से बनी हुई है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर हर महल में पानी निकलने के लिए विशेष नालियाँ बनाई गई थी। मतलब गंदगी निकालने के लिए विशेष ध्यान रखा गया था। ये वही डिजाइन है जो कि महल में था, मैंने आपको बताया था। उसमें थोड़ा घना था, इसमें थोड़ा बेगरा टाइप में है। आप देख सकते हो दोनों तरफ है। जब आप इन महलों को गौर से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि या तो ये महल पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुए या फिर इनके मूल रूप को किसी ने बदल दिया है। 1508 में सिकंदर लोदी ने इस किले पर आक्रमण किया। तब उसने इस महल को लगभग पूरी तरह से नष्ट कर दिया। बाद में जब यह किला मुग़लों के अधीन आया, तब इस महल को मुग़लों ने काफ़ी हद तक मुग़ल शैली में फिर से बनवाया। लेकिन आप आज भी इसमें छिपे हुए हिंदू सभ्यताओं को आसानी से देख सकते हैं। आप इस द्वार को देखिए, इसमें आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, ये वाला गोल्ड डिजाइन, और इस तरफ इसको छिपा दिया गया है। अब आप कमेंट में बताइए हमें कि ऐसा आखिर क्यों किया गया है और किसने किया है।
ये भी कोई द्वार। जैसा कि आप इस तरफ भी बिल्कुल वैसा ही द्वार देख सकते हैं। इसके अंदर भी वो छुपा दिया गया है। महामनोहर। देखिए ये भी एक शिव मंदिर है जिसके बारे में हम पहले ही एक वीडियो में आपको बता चुके हैं। ये महल लताऊ बंगले के से जो महल जुड़ा हुआ है उसमें बना हुआ है। यह किला इतिहास में इतना बदनसीब था कि इस पर बहुत बड़ी संख्या में आक्रांताओं ने आक्रमण किया और इस किले परिसर में बने प्रत्येक महल को नुकसान पहुंचाया। यह किला कई बार तोड़ा गया, कई बार बनाया गया, जिससे आज के समय में आप ये जो किला देख रहे हैं ये अपने मूल रूप में नहीं है, बल्कि इसको तोड़ मरोड़ के दूसरा रूप दिया गया है एवं हिंदू धर्म की सभी जितनी भी निशानियां थीं उनको या तो मिटा दिया गया या फिर छिपा दिया गया। आप देख सकते हैं इस महल में कई द्वार बंद हैं और कुछ कुछ रास्ते इस तरह से दिखते हैं जैसे ये रास्ते किसी समय पर यूज में लिए जाते थे एवं इनका एक भारी भरकम काम होता था। और इस किले की अंदर की संरचना इतनी भिन्न है कि आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगी कि आखिर इनको किस लिए बनाया गया और इनका उस ज़माने में क्या काम होता था। ये जो खिड़की इनमें ऐसा डिजाइन बना हुआ था रोशनी के लिए। रोशनी के लिए झरोखे बनाए गए हैं। ये भी फूट चुके। ये किस काम दिए जाते हैं? ये एक जैसी इमारत दोनों तरफ बनी हुई भी है और एक सामने भी है, सेम है। देखिए ये गर्मियों के लिए कोई ठंडी हवा के लिए ये महल बनाए गए होंगे। अब ये महल किसके लिए बनाए गए हैं ये बता पाना संभव नहीं है। देखिए वो रहा लदाऊ बंगला और इसके पीछे आपको ये जो खंडर इमारत दिख रही है ये किसी समय में अस्तबल हुआ करते थे। इनमें जो घोड़े या अन्य जानवर बांधा करते थे। अब ये बिल्कुल खंडर हो चुके हैं। इनकी छत है जो है गिरने लगी है, आप वीडियो में देख सकते हैं।